बैंक और एनबीएफसी ने आज की डेट में अपने मोबाइल लोन ऐप बना करके प्ले स्टोर पर पब्लिक करके रखे हैं। अगर किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता होती है तो वो वहां जाकर के इनसे लोन ले लेता है। लेकिन आज की डेट में कुछ एनबीएफसी की जो हरकत हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग हैं। ये लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, उसने बताया सर मैंने एक एप्लीकेशन का ऐड देखा फेसबुक पर, जहां पर यह बताया जा रहा था आपको 50,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा पैन कार्ड आधार कार्ड पर और पूरे 1 साल के लिए। मैंने जब उस पर आवेदन किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लोन, पता है सर कितना मिला? मेरे को लोन मिला 5,000 रुपए का। चलो वो तो ठीक है, चलो 5,000 का दे दिया क्योंकि इन्होंने 1,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन देने का दावा किया था। लेकिन इन्होंने ये कहीं भी ये नहीं कहा था कि आपको हम लोन सिर्फ 15 दिन के लिए देंगे। अब सर जी वो जो एनबीएफसी है पूरी तरह से ये कह रही है कि भाई हम तो ऐसा ही करते हैं। जब मैंने इनके अबाउट सेक्शन में एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी दी तो ये कह रहे कि नहीं ये एलिजिबिलिटी के आधार पर होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सर जी क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई मैं कर सकता हूं? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता हूं? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको क्लियर कहा है कि जो भी आप व्यक्ति को इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं वो भी एकदम खुले स्तर पर बताएं। कोई भी ऐसी चीज आप ना रखें जो कि हिडन हो। लेकिन आज की डेट में ये आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इस बात से तो आप भली भांति परिचित हैं। हाँ, आपके पास में एक ऑप्शन जरूर है, आप यह कर सकते हैं। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं व्यूअर, अगर आपने भी किसी भी लोन एप्लीकेशन बैंक एनबीएफसी के माध्यम से कोई लोन लिया है और उसने आपको एड कुछ दिखाया है और आपको दिया कुछ है, तो आप उसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एड अपने पास पूरे तरीके से रिकॉर्ड करके रखना होगा। या तो उसने वीडियो के माध्यम से कोई ऐड दिया है तो उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, या फिर उसने कहीं अबाउट सेक्शन में कुछ लिख रखा है अपने तो उसके अबाउट सेक्शन की कोई वीडियो वगैरह बना लो। फिर आप आरबीआई को पहले एक कंप्लेंट लिखें कि देखिए ये स्थिति है और मुझे इन्होंने बताया कुछ था और दिया कुछ है। तो इसमें क्या होगा, आरबीआई पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा। अगर आरबीआई आपको हेल्प बिल्कुल ना करे, कह दे कि हम कोई मदद नहीं कर सकते इसमें, तो आपके पास में सीधा सा ऑप्शन पता है क्या है? आपके पास में ऑप्शन है कंज्यूमर फोरम का। आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना होगा और कंज्यूमर कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है, आप जा सकते हैं। वहां पर आपको कोई ऐसा नहीं कोई एडवोकेट की फीस देनी होगी, आपको किसी की कोई फीस नहीं देनी है। आपको सिंपल बहुत छोटा सा अमाउंट में भी हो सकता है लगे, बट इन बैंक एनबीएफसी की हालत खस्ता हो जाएगी जो भी ऐसा कर रही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंज्यूमर कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जाता है और वहां पर केस चलता है, कंज्यूमर कोर्ट आपको कंपनसेशन भी दिलाएगा क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है और गलत करने वालों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। अब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये किया कि सर इसको पेमेंट करूं या ना करूं, अब इन्होंने इतने का दिया है तो देखो मत करो पेमेंट, ये तो मैं नहीं कहूंगा आपको। आप सीधा सीधा इसका पेमेंट कीजिए और पेमेंट करके प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखिए और कंज्यूमर फोरम में एक केस इनके ऊपर कर दीजिए। कंज्यूमर कोर्ट में जब आप केस कर देंगे ना तो ये पूरी तरह से नाचते फिरेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं सीधे सीधे रूल्स हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को भ्रमित एड दिखा करके लूट नहीं सकता। ये पूरी तरह से गलत है। कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छे खासे रूल्स बनाए गए हैं, इनका आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ऐसी कोई भी हरकत होती है तो इमीडिएटली इनकी शिकायत करें, आरबीआई तुरंत इन पर एक्शन लेगा। आरबीआई को जब इसके बारे में पता लगेगा और कंज्यूमर कोर्ट तो लेगा ही लेगा, तो ये दोनों तरफ से बुरी तरह फंस जाएंगे और इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। तो आप इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। कोई भी व्यक्ति या तो मैं लोन की बात करूं या फिर किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, लेते हैं और गलत कुछ दिखा रखा है, भ्रमित कुछ दिखा रखा है, तो आप इनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लें। अगर आप इनके ऊपर एक्शन ले लेंगे ना तो जिंदगी में आप कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे, आप एकदम फैंटास्टिक रहेंगे, बेटर रहेंगे। इनकी हरकत तभी पूरी तरह से काबू में आएंगी। तो आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपना इश्यू में पर्सनल में बताना चाहते हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए हमने हाल ही में एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपको बताना है आपका क्या प्रॉब्लम है और आपको लिखना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए।
यदि हमें लगेगा आपको सामान्य जानकारी चाहिए तो हम सामान्य जानकारी आपको दे देंगे और आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट देकर के अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। अगर लगेगा कि सामान्य जानकारी नहीं चाहिए आपको एडवोकेट की जरूरत है, तो हम आपके लिए एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। हमारे साथ में थर्ड पार्टी एडवोकेट जुड़े हुए हैं, बट सामान्य जानकारी का चार्ज बहुत कम होगा और एडवोकेट से जब आप कनेक्ट होगे वो चार्ज ज्यादा होगा। अब इसका रीजन मैं आपको बता दूं, देखिए हम कोई खुद लीगल एडवाइजर नहीं है, हम थर्ड पार्टी लीगल एडवाइजर से जुड़े हुए हैं, तो डिपेंड करता है एरिया के अकॉर्डिंगली आपके एरिया में कौन सा एडवोकेट है जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वो कितना चार्ज ले रहा है। तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो आप मुझे आगे दीजिए, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। और इनकी कीजिए हालत खराब बैंक एनबीएफसी की, इनकी नाम याद ना जाए तो मेरा नाम राहुल नहीं फिर।